नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्थान राजस्थान के तत्वावधान में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यकारिणी के दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिवक्ता लोग भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यकारिणी में कुल 43 सदस्यों की टीम का गठन भी किया गया। वहीं कार्यकारिणी के अध्यक्ष हितेश राही ने कार्यकारिणी की सरकार से 5 शर्तों पर मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। उक्त समारोह में जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उसका शपथ दिलाकर उनका सम्मान किया गया है। और आज के प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि है माननीय श्री जोगाराम जी पटेल साहब, विधि मंत्री राजस्थान सरकार है, और अध्यक्षता माननीय हमारे सिंगारिया जी बीसीआर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन सिंगारिया जी हैं। और आज के इस प्रोग्राम में 10 जिलों से जिलाध्यक्ष भी आए हैं, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं, किया गया है उनका भी सम्मान। और इससे पहले जो संस्थापक कार्यकारिणी थी हमारी 2016 और 17 की, उनका भी सम्मान किया गया है। उसके साथ जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी गठित की गई है उनका भी हम आज सम्मान किया गया है। आज इस सम्मान समारोह में जो माननीय हमारे मुख्य अतिथि जोगाराम जी पटेल साहब पधारे हैं, तो हमने उनको भी सामाजिक हितार्थ 5 सूत्रीय मांगों का एक मांग पत्र दिया गया है। उस मांग पत्र में हमने सरकार से मेन 3 चीज़ों की मांग की है, जिसमें हमारी प्रथम मांग है कि राजस्थान की एकमात्र ये रजिस्टर्ड संस्था है डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था, उसके लिए जयपुर के अंदर निःशुल्क सरकार से 5000 गज ज़मीन हमको चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी संस्था को ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक समाज का, बाबा साहब की विचारधारा का और संगठन का कोई सहयोग हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राजस्थान से जो भी पीड़ित पक्ष आता है, चाहे वो महिला हो, चाहे विधि से पीड़ित हो या कानून से पीड़ित हो या अन्य किसी चीज़ से पीड़ित हो, हमारी संस्था में जब वो प्रार्थना पत्र देता है तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम उसकी फ्री पैरवी करते हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए निःशुल्क पैरवी करना और उनको न्याय दिलाना, क्योंकि आज के टाइम में कहावत है कि देश का न्याय प्राप्त करना बहुत महंगा है। इसलिए हमारी संस्था इस चीज़ के लिए प्रयासरत है कि कोई भी पीड़ित पक्षकार, विशेष तौर पर महिला, दलित वर्ग, वंचित वर्ग, ग्रामीण पक्ष से कोई ऐसा पीड़ित पक्ष जिसको न्याय के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है, वो हमसे संपर्क करता है तो हम उसे न्याय के लिए प्रयत्न करते हैं। आज एफआईआर करने में भी पुलिस बहुत मुश्किल से सामने वाली पार्टी को एफआईआर करने में दिक्कत आती है। अगर ऐसी बात होती है और हमारे पास प्रार्थना पत्र आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि राजस्थान सरकार से आज पुलिस के अलावा जो बातें आती है, या तो सुरक्षा पुलिस कर सकती है या अधिवक्ताओं की प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो पुलिस एक अधिवक्ता निसंबंध होके, निर्भीक होके पैरवी कर पाएगा। क्योंकि जितना जीवन अधिवक्ता का है खतरे से खाली किसी और का नहीं है, क्योंकि उसको हर प्रकार के क्लाइंट की पैरवी करनी पड़ती है। तो विशेष तौर पे हमारा इस सरकार से आग्रह है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अतिशीघ्र लागू करें। अन्य राज्यों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, सुरक्षा एक्ट लागू हो चुका है, और राजस्थान में भी पिछले 10 साल से अधिवक्ता इस बात के लिए प्रयत्न है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तीसरी मांग हमारी राज्य सरकार से यह है कि जो भी उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, अन्य न्यायालयों में जो नियुक्तियां की जाती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि ये हमारी हर बार शिकायत रहती है, सरकार आती है जाती है, दोनों सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, यह समाज दोनों ही से जुड़ा हुआ है। तो हमारा विशेष तौर पे इस सरकार से भी आग्रह है कि वो जो भी हाईकोर्ट में नियुक्तियां दी गई है उनमें भी हमारा प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है।
44 जो नियुक्तियां दी गई है अधिवक्ताओं को, हमारे 2 प्रतिनिधि लिए गए हैं, तो हम ये नियुक्तियां नहीं मानते हैं। तो हमारा निवेदन है इस सरकार से, जो भी नियुक्तियां हो रही है उसमें हमारा प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इसके साथ हमारी चौथी जो मांग है राज्य सरकार से, वो है कि जो जितने भी थाने हैं जिनमें एट्रोसिटी संबंधी कोई प्रकरण आता है, तो वो एट्रोसिटी प्रकरण को दबाया जाता है। वो इसलिए दबाया जाता है कि जो पीड़ित पक्ष होता है उसको कानून का नॉलेज नहीं होता है, समय पर उसकी कानूनी सहायता नहीं हो पाती है, उसको मिसगाइड किया जाता है। इसलिए हमारी संस्था इस सरकार से आग्रह करती है कि प्रत्येक थाने पे हमारे अनुसूचित जाति समाज के अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाई जाए और संबंधित थाने में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम अवगत कराया जाए, हम उसकी निःशुल्क पीड़ित पक्ष की मदद करेंगे, यही हमारा आग्रह है। आप आए मीडिया कर्मी, आपका सब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था हितेश राही एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत, जय मूल।